हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से थोड़ी सी मेरी आवाज़ फिर से ख़राब हो गई है और फिर मुझे ज़ुकाम हो गया है। ये महीने भी तीसरी दफ़ा है, तो प्लीज़ बेयर विद माय वॉइस। तो आज की छोटी सी बात जो मुझे थोड़ी सी ये खटक रही थी और मेरे दिल में जो है वो बार बार ये चीज़ आ रही थी, और हम ये चीज़ डिस्कस भी करते हैं, मैं और मेरी फैमिली, बच्चियाँ वगैरह, कि जाने अनजाने हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चीज़ें मंगवाते हैं। ठीक है, आजकल तो ये इसी का ज़माना है, बाई मेल चीज़ें आती हैं, खाने आते हैं, सब कुछ आता है। तो जो हेल्प होती है, जो गेट पे होते हैं या कहीं आपके अंदर दरवाज़ा खोलने वाले, अक्सर वो जाके लेकर आते हैं। और अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो उनको पता चल जाता है कि मतलब चीज़ मंगवाई है उन्होंने, कपड़े हैं या कब खाना है या जो भी है। आजकल तो खाना भी इतना एक्सपेंसिव है। तो उससे ये होता है कि मुझे लगता है कि उनके दिल में आता होगा कि यार हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है और ये जो है ये इतनी चीज़ें मंगवा रहे हैं। बात ये है कि हर किसी का डिफरेंट, अल्लाह ताला ने हर किसी को डिफरेंट स्टेटा में पैदा किया है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई मीडियोकर्स हैं। लेकिन ये कि जब आप उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं ना, तो आप इस चीज़ को एक्नॉलेज मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। तो मुझे काफ़ी दफ़ा ये जो है ना फ़ील होता है कि हम खाना मंगवाते हैं, कुछ मंगवाते हैं, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि होम डिलीवरी का ज़माना है। तो मुझे ये फ़ील होता है, तो मैं कहती हूँ कि कोशिश करें कि जब कुछ मंगवाएं तो या तो आप अपने बैंक कार्ड से मंगवा लें या ख़ुद जाके पैसे दे दें, या जब इस तरह की हेल्प बैठी हुई हो तो अवॉइड करें ऐसी बातें जिसमें पैसे का जिक्र हो, क्योंकि इससे जो है ना अनरेस्ट फैलता है, इससे एनार्की फैलती है, इससे दिलों में नफ़रतें फैलती हैं। तो आई होप कि आपको मेरी आज की बात जो है वो थोड़ी अच्छी लगी हो, या आप भी उससे रिलेट कर सकते हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मुझे ज़ाफ़रान कॉटन एंड सिल्क सेंटर से उनके जो वेंडर हैं उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास सिल्क्स की बहुत खूबसूरत वैरायटी आई हुई है। तो जैसे ही मैंने सुना, मेरे जो वो एंटेनाज है ना, लाइट उनमें जलने बुझने लगी कि भाई इट्स टाइम टू मेक अ न्यू वीडियो। और जाकर मैं देखती भी हूँ कि किस तरह की चीज़ें आई हुई हैं, क्योंकि अगर आप वक्त पे ना जाए ना तो सारी अच्छी चीज़ें उठ जाती हैं। जैसे कि अब सर्दियाँ जो है वो अपने आखिरी दमों पे हैं, और जाते जाते जो है ना वो उसने सर्दियों ने कहा है कि अब मैं वट कट के जाऊंगी। तो 2 दिन से बड़ी सर्दी पड़ रही है इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से फिर से जो है ना ज़ुकाम शुरू हो गए और गले ख़राब हो गए, और बारिश हो नहीं रही है। बहुत हल्की हल्की आज बूंदाबांदी हुई है इस्लामाबाद में। अल्लाह से यही दुआ है कि भाई जल तल कर दे, सारे पत्ते वगैरह सारी बीमारियों को धो दे अल्लाह। तो बस वही आपको मैं बता रही हूँ कि मैं ज़ाफ़रान सिल्क एंड कॉटन शॉप के ऊपर आई हुई हूँ इस वक्त, और ये F10 में है, F10 मरकज़ में है। और इनके पास बहुत खूबसूरत वेलवेट की, सिल्क की, जॉर्जेट्स की और कॉटन की वैरायटी है। तो यहाँ ये देखें आप, ये वही बारीज़े वाली शॉलें है जो कितने लाखों रुपए में बिक रही है। यहाँ ये 6,500 की दे रहे थे और इनका 6 तक में दे देंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इनके पास वेलवेट की वैरायटी थी। ये साथ में इसके वो भी पड़ा हुआ है, सिल्क्स पड़े हुए हैं और जामावार और बहुत सारी। ये इस बाहर वाली जो इनकी है ना जगह, वहाँ इन्होंने सारी शॉल्स रखी हुई है और बहुत ज़्यादा शॉल्स हैं। अगर आप देखने पे भी आए तो मैं कहती हूँ कि दिन से रात हो जाए, लेकिन इनका स्टफ़ इतना ज़्यादा है कि आप देख देख के थक जाएंगे, लेकिन इनका जो वैरायटी है ना वो ख़त्म नहीं होगी। तो जब मैं अंदर आई तो मुझे एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा रश था, और जब बहुत ज़्यादा रश होता है फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, आप वीडियो नहीं बना सकते हो। लेकिन फिर भी वो मुझे जानते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जी दिल खोल के वीडियो बनाएं। लेकिन इस पर फिर मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ख़वातीन जो है वो बैठी होती है और मैं नहीं चाहती कि मैं जाने अनजाने में उनकी क्लिप भी ले लूँ। तो मैं बड़ा अवॉइड करती हूँ इस तरह की सिचुएशंस में और बच बच के बनाती हूँ वीडियोज़। तो सबसे पहले तो मैं शॉल्स देखने लगी। ये वाली शॉल्स मुझे अच्छी लगी। ये जो थी ये 4.5 की कह रहे थे, और फिर उसने 4 की कहा कि मैं दे दूंगा। और ये बेज कलर और उसमें सारा साइडों में सीक्वेंस हुआ हुआ है, तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है। हर आपके कॉटन के सूटों के साथ, मरीना के सूटों के साथ, लिनन के सूटों के साथ, हर चीज़ के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। प्लेन कपड़ों के साथ हो जाए या प्रिंटेड कपड़ों के साथ हो जाए। तो ये थे। इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी वाली काफ़ी शॉलें थी, लेकिन आज मेरा जो अटेंशन थी वो शॉलों के ऊपर नहीं थी। मैं सिल्क देखने के लिए आई थी और मैं सिल्क्स में ही इंटरेस्टेड थी। लेकिन चूँकि इतना रश था कि मैं खड़ी थी और इर्द गिर्द सारी ख़वातीन थी, तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन फिर भी उन बेचारों ने जितना हो सकता है मेरे से कोऑपरेट किया और मुझे दिखाने की कोशिश की। तो ये इनके पास आया हुआ है क्रेप सिल्क।
तो कपड़ा बहुत अच्छा था, बहुत मजबूत कपड़ा था। ये देखें, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये क्रिंकल क्रेप सिल्क है और इसके अंदर ना मतलब इस तरह करके लाइंस थी, लेकिन कपड़ा बहुत मजबूत था। प्रिंट्स देखिए, सारे एब्स्ट्रैक्ट वाटर कलर प्रिंट्स हैं इनके पास, जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इससे आप वो भी बना सकते हो, कॉर्ड सेट्स बना सकते हो आप, और चाहे तो आप सिर्फ शर्ट बना सकते हो। शर्ट जो थी वो कह रहे थे 1800 की, पूरा सूट जो था वो ये बता रहे थे कि 4 में दे देंगे या 3.5 कुछ इस तरह बता रहे थे। लेकिन अगर आप फ़ोन करके उनसे पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे, और अगर मेरे रेफरेंस देंगे आप एमी सैयद व्लॉग्स, तो वो जानते हैं मुझे अच्छी तरीके से, तो आपको ज़रूर जो है केटर करेंगे और आपको अच्छी प्राइस देंगे। अच्छा, फिर ये देखेंगे, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, ये ब्राउन और ऑफ वाइट में था, इस तरह करके ना जैसे बिल्कुल वाटर कलर के पेंट्स होती है और उससे हल्की हल्की जैसे उसमें लाइन्स होती है, वैसे थे ये सारे प्रिंट्स। फिर उसके बाद ये पेजलेस भी मुझे बहुत खूबसूरत लगे। यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद ब्लैक एंड वाइट। तो ये ब्लैक एंड वाइट में था, ये थोड़ा सिल्की सा था। ये देखिए, इसको मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, बड़ा खूबसूरत मुझे ये लगा। ये भी अगर आप चाहे तो आप कॉर्ड सेट बना ले, आप चाहे तो कभी शलवार बना ले, वरना चाहे तो सिर्फ शर्ट बना ले साथ में, या तो वाइट शलवार या ब्लैक शलवार जो है वो चला सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा भतेरे प्रिंट थे भाई, इतने ज़्यादा कि सुबह से शाम हो जाए मुझे, लेकिन प्रिंट्स ख़त्म ना हो इनके। और जितना मैं दिखा सकती थी लोगों के होते हुए, उतना जो है ना मैंने कोशिश की कि आप लोगों को दिखाऊं। फिर इस तरफ इनके थोड़े से वो लाइंस पड़ी थी और साथ में डॉट्स पड़े हुए थे। और एक और चीज़ मुझे बड़ी प्यारी नज़र आई उनके पास, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो था ये लामा और ये सानिया मस्काटिया के जो प्रिंट्स हैं बहुत ज़्यादा इन, और एक एक इनकी शर्ट और एक एक इनका ड्रेस जो है वो हज़ारों में है, उसके पूरे पूरे इनके पास सूट पड़े हुए थे। वही प्रिंट्स थे, वही वाले जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स या बड़े बड़े फूलों वाले प्रिंट्स जो ये बहुत ज़्यादा पिछले उसमें सीज़न में भी बहुत इन हुए हुए थे। तो जब मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये देखें आप, ये वाले मैं कह रही हूँ, इसमें ये ऑफ वाइट एंड ब्लैक और साथ रेड रोजेस, ये इतना खूबसूरत था। मैंने कहा हाँ यही तो मैं मांग रही थी, यही तो मैं देखने के लिए आई थी। तो फिर उसको समझ आई, उसने कहा अच्छा आप ये देख रही थी। तो फिर उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया मुझे, तो आप लोग भी देखिए और महसूस हो। अभी तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, बाद में आपको जितने भी इनके डिफरेंट इसमें वैरायटी थी, डिफरेंट फूलों, डिफरेंट कलर पैटर्न्स में, वो भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये इसकी शर्ट है, ये बॉर्डर वाली शर्ट है, और साथ में इसकी जो शलवार है उसके पांचों के ऊपर भी ये सारा फूल बने हुए हैं। जैसे आप कूलॉट्स बनाना चाहे या आप हजार बनाना चाहे तो वो भी आप बना सकते हैं, नहीं तो शलवार भी बना सकते हैं। और ये इसका दुपट्टा है जिसपे इसके पल्लुओं के ऊपर सारा वही बॉर्डर दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था ये वाला। और इसमें डिफरेंट कलर्स भी थे, और लेकिन ये कि फूल वगैरह पैटर्न वगैरह चेंज थे इसके। इसके अलावा ये दिखा रहे हैं मुझे, ये है वही वो जो आपको बताया, क्रश्ड सिल्क और क्रेप में, और कितने वाइब्रेंट कलर्स हैं। आप देखें तो सही, स्प्रिंग में ना बिल्कुल स्प्रिंग के मुनासिबत से बहुत ही खूबसूरत इनके पास कलेक्शन आई हुई है। तो अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको यहाँ की सारी शॉप्स जो है ना उसमें सिल्क की वैरायटी दिखाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता सिल्क की वैरायटी आ रही है, क्योंकि अभी मौसम तो ठंडा ही है ना, अभी तो लोग जो है शादियों में वेलवेट ही पहन रहे हैं। तो खैर ये शादियों के तो नहीं है, लेकिन जैसे ही मौसम हल्का सा जो है ना गर्मी की तरफ जाएगा, वैसे ही ये चीज़ें जो है ना, ये सिल्क्स वगैरह ये उठ जानी है यहाँ से। उसके बाद ईद भी आ रही है, रमज़ान शरीफ में इतने ज़्यादा जो आपके अफ्तार पार्टियाँ, सहरिया, ये वो होता है, उसके लिए अभी से तैयारी कर ले, ताकि रमज़ान के महीने में सिर्फ और सिर्फ इबादत का जो है ना उसका मज़ा लिया जाए, और दुकानों के चक्कर ना लगाए जाए कि यार आज किसी ने बुला लिया तो जोड़ा नहीं है मेरे पास पहनने को। तो ये दिस इज़ अ गुड टाइम, क्योंकि हमारे पास सिर्फ देखें 28 को सुन रही हूँ मैं कि रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है, तो हमारे पास तो मेरे ख्याल से 1 महीना जो है ना वो रह चुका है कि अगर आपने अपने लिए कोई शॉपिंग करनी है, अगर तो करनी है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ईद के लिए आप अपने लिए और अपने प्यारों के लिए कपड़े बनाते हैं, तो अभी से शुरू हो जाए। वैसे भी अभी एग्जीबिशंस भी शुरू हो जाएगी, लेकिन एग्जीबिशंस वगैरह पे हर चीज़ जो है ना वो डबल ट्रिपल कीमत की होती है। तो अगर आपका बजट जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता, या आप खुद भी नहीं चाहते कि मैं इतना स्पेंड करूँ, तो आ जाए, बड़े प्यारे प्यारे चीज़ें आई हुई है बाज़ार में।
और आहिस्ता आहिस्ता रैकी करेंगे तो पता चलेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे तो पता चलेगा कि यार इस दुकान पे ये अच्छा है। फिर ऐसा भी होता है कि जो चीज़ खूबसूरत होती है ना, एक दफ़ा आप आ जाए दूसरे दफ़ा में आपको मिलती नहीं है। अभी ये मेरे साथ पिछले दिनों ये हुआ है कि मुझे एक जो था वो प्रिंट बड़ा खूबसूरत लगा अपनी किसी के लिए, जानने वाली के लिए कनाडा में, क्योंकि अक्सर कनाडा में मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह है ना वो मुझसे जो है ना कपड़े बनवा लेती है। बात ये नाजिश से बनवा लेती है कुछ, तो एक मेरी फ्रेंड ने कहा मुझे ये बनवा के दो, तो मैंने कहा चलो यार मैं थोड़े दिनों के बाद आ जाऊँगी। तो 3-4 दिन के बाद मैं गई हूँ तो इट वॉज डन। अच्छा फिर ये मुझे ये लुलू सर नहीं सॉरी लामा लामा सिल्क इसका नाम उन्होंने मुझे बताया, और ये 1000 रुपया गज़ ये दे रहे थे और कह रहे थे कि इसका आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है, बहुत ज़्यादा इन है। और दूसरा ये कि वो यही कह रहे थे कि बिल्कुल नेक्स्ट दिनों में ना, कुछ दिनों के अंदर इसके ऊपर सारा सरोस्कीज का काम हुआ है वो आने वाली है इसी में, लावा सिल्क में। तो मैंने कहा चलो यार वो भी आके देखेंगे। मैंने उनको बताया, मैंने कहा जैसे ही आए तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा ताकि मैं आके उसकी भी वीडियो बना सकूँ अपने फ्रेंड्स के लिए। तो ये देखिए ये कितना खूबसूरत है ना येलो, ये तो जैसे लगता है कि सरसों फूली हुई है। और ये देखिए कितना खूबसूरत है ना ये सारा रोजेस वाला। तो जैसे कि लास्ट सीज़न जो था ये बड़ा चल रहा था रोजेस, और ये आशियाना में कराची में भी इतने ज़्यादा थे ना इसके। तो मुझे लगता है इस स्प्रिंग में भी फूल और जो ये गार्डन और इस टाइप के ना प्रिंट्स है, ये फिर जो है एकदम से ये इन होंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग पसंद करेंगे इनको, जिस तरह के इनके पास पैटर्न्स आए हुए हैं। अच्छा और ये देखिए, अच्छा डॉट्स भी थे इनके पास, छोटे फूल, जिस तरह की चीज़ें मैं पसंद करती हूँ, लाइन्स वो भी थे, लेकिन वो थोड़े जॉर्जेटी टाइप का कपड़ा था। तो मैंने कहा नहीं जॉर्जेट का तो अभी बिल्कुल सवाल भी पैदा नहीं होता। फिर ये इनके पास शॉले जो है वेलवेट की, जैसे कि बारीज़े के ऊपर है, उसके भी उनके पास हर कलर था। और ये वही 6.5 कह रहा था, लेकिन उसने कहा 6 तक मैं दे दूँगा। तो अगर किसी को शौक़ है इसका तो वो आके अपने शौक़ यहाँ से पूरा कर सकता है, बजाय कि वो बारीज़े से लाखों रुपए की जो है ना वो हज़ारों रुपए की, लाखों रुपए की शॉल ले। अच्छा फिर मैं जो आपको बता रही हूँ कि विम्सिकल से और इस तरह के ना बड़े बड़े प्रिंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा आए हुए और ख़ूबसूरत चीज़ थी। ये उसके डिफरेंट पैटर्न्स वो दिखा रहे हैं। अब ये देखिए ये कितना खूबसूरत है, रियली प्रिटी। ये वही आपकी शर्ट के ऊपर जो है आएगा बॉर्डर, और शर्ट आपकी मर्जी है या तो लंबी सिलवा ले या छोटी सिलवा ले। फिर उसके साथ ये दुपट्टा है उसका, कितना खूबसूरत है ना। और साथ में शलवार जो है उसके भी पैंचों पे, या अगर आप क्यूलॉट्स बना रहे हैं तो उसके ऊपर है बेल बॉटम्स, उसके ऊपर भी सारा प्रिंटेड है। अच्छा इसमें काफ़ी इनके पास पैटर्न्स थे, ये भी काफ़ी खूबसूरत था ये वाला, ये देखिए ये भी बड़ा प्यारा था। और छोटे प्रिंट्स भी थे इसमें, बड़े भी थे, लेकिन ये बिल्कुल वही चीज़ है जो सादिया बसकाटिया और लुलू सर और इस तरह के बहुत सारे जो थे ना, लास्ट सीज़न बहुत सारे ब्रांड्स ने अपने इसी किस्म के फूलों वाले कपड़े निकाले थे। तो अब जो जितने भी ये वेंडर्स हैं ना, इन्होंने उसी को कॉपी करके जो है ना प्रिंटेड निकाल लिए, जो आपको फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस में आपको वो मिल सकता है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। इट्स अ बिट, द फ्लावर्स आर अ बिट बिग फॉर मी, मुझे इतना नहीं पसंद फ्लावर फ्लोरल, लेकिन ये कि है बिल्कुल वही उसी किस्म के प्रिंट्स। तो ये जो था ना, ये मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाह रही थी। और ये जो आप प्रिंट देख रहे हैं ना ऑरेंजेस बने हुए, ये तो डॉल्चे एंड गबाना का सिग्नेचर प्रिंट है ये वाला। ये तो डॉल्चे एंड गबाना का सिग्नेचर प्रिंट है, और ये उनके फ्रॉक्स के ऊपर, और जो उनके होते हैं ना वो जो इतना मशहूर इटालियन ब्रांड है, उस उनके फ्रॉक्स पे, उनके स्कर्ट्स पे ये जो लेमन्स और ऑरेंजेस बने होते हैं। और इफ़ इट्स योर कप ऑफ टी तो वाई नॉट। अच्छा इसके बाद ये देखिए सारे जो है ना फ्लोरल्स नज़र आ रहे थे मुझे। वाइट एंड रेड भी काफ़ी खूबसूरत है। फिर ये एब्स्ट्रैक्ट में था वाइट और येलो में, ये भी बड़ा वाइब्रेंट और जिसे कहते हैं ना स्क्रीमिंग स्प्रिंग। तो ये भी आप अपने लिए बना सकते हैं, कॉर्ड सेट बनवा ले, आप अपना लंबी शर्ट बनवा ले, काफ्तान बनवा ले, मर्जी आपकी, स्काई इज़ द लिमिट। अब तो इतने आपके पेजेस पे इंस्टाग्राम के भी इतने पैटर्न्स वगैरह होते हैं कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप को मुश्किल हो, आप जाए या टेलर को दिखाइए और अपनी मर्जी के कपड़े जो है वो सिलवाए। अच्छा इसके अलावा ये देखिए ये सारे एब्स्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, वाटर कलर उसमें पैटर्न्स में पड़े हुए हैं। मुझे वाटर कलर पैटर्न्स इतने अच्छे नहीं लगते, मुझे
लाइंस में कर ले, डॉट्स में कर ले, प्लेन कर ले, या चले फ्लोरल भी अच्छा है। ये है इनका नंबर, इनका सब कुछ ये लिखा हुआ है, मिस्टर रिजवान नाम है इनका, और ज़ाफ़रान कॉटन एंड सिल्क के नाम से है। तो मैंने अच्छी तरीके से आपको इनका सारा बता दिया है। तो अगर आप इनको कांटेक्ट करना चाहें तो फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप करीब रहते हैं तो ज़रूर आएँ और ज़रूर देखें। और इंशाल्लाह अब मैं आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट जगहों पे भी जाके और आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको लेके जा रही हूँ बिल्कुल दूसरे मुल्क। जी, मैं आपको दुबई ले आई हूँ अब। तो ये बड़ी खूबसूरत शर्ट्स थी जो मेरी नीस गई हुई थी अभी दुबई। तो उसने जो है ना यहाँ पे इसी एक ग्लोबल विलेज में जो इंडियन वो था इनका एनक्लेव, उसके अंदर ये एक शॉप थी जिसके कपड़े मुझे बड़े एक्सक्लूसिव लगे। जब उसने मुझे दिखाए तो मैंने कहा यार मुझे भी दे दो, ताकि हमारे दुबई में रहने वाली बहनें और दुबई में रहने वाली फ्रेंड्स है ना उससे फ़ायदा उठा सके, वो जाए और जाके देखें। और ये 700-800 तक का एक सूट था। इसमें जलाबियाज भी थे और इसमें काफ्तान थे, साड़ियाँ थी, लहंगा चोलीज़ थी और कभी शलवार भी थे। अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा है आपको, लेकिन एस्थेटिक्स आप देख सकते हैं। ज़्यादातर इंडियन कपड़े थे और इनके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई थी, स्क्रीन प्रिंटिंग हुई हुई थी और सब इनके ऊपर बैठकियाँ लगी हुई थी, जिसकी वजह से ये झिलमिल बहुत करते हैं। तो ईद पे अगर आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा झिलमिल पहने, थोड़ा सा फैंसी पहने, तो आप जाके यहाँ से ले सकते हैं। ये है ग्लोबल विलेज दुबई में, और हर किसी को पता है जो दुबई में रहता है, यूएई में रहता है, उनको तो अच्छी तरीके से पता है इसका। और अगर आप चाहते हैं तो मैं इनका नंबर भी आपको सेंड कर सकती हूँ अगर आप चाहते हैं तो, और आप इनसे फ़ोन पे जो है ना रब्ता कर लें। लेकिन इतना ये लोग केटर करते नहीं है कि इनके इतने ज़्यादा इनके क्लाइंट्स होती है और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है इनकी दुकानों पे कि इनकी चीज़ें मिनटों में उठ जाती हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा जो क्लिप्स मेरे पास थी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि खूबसूरत चीज़ें आप भी देखें, आप भी महसूस हो। तो ये डिफरेंट के कलर्स, डिफरेंट के पैटर्न्स, और ये देखें ये कितना खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पिंक भी बहुत प्यारा है, ये देखें शीशे में आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी बड़ा खूबसूरत है, झिलमिल करता हुआ। और इसके अलावा ये कह रही थी इनके पास ये इस तरह के भी थे जिनमें गरारे थे, मतलब शर्ट्स और साथ में लहंगे या शर्ट में साथ में गरारे। ये ऑफ वाइट भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ये देखें कितना ये खूबसूरत है ना, बिल्कुल लाइट सा, और कहीं आने जाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े प्यारा लगे, ईद पे भी आप पहन सकते हैं ये। तो मुझे ये बड़ा खूबसूरत लगा, गले पे भी इसके हल्के सरोस्की लगे। फिर ये ब्लू कितना खूबसूरत है। और ये जो देखें ये जो इसने पहना हुआ है, ये मेरी बहन की इसकी नीस की फ्रेंड है, तो वो पहन रही थी, ले रही थी। लोगों ने अभी से वैसे शॉपिंग शुरू कर दी है ईद के लिए। स्मार्ट डिसीजन होता है, क्योंकि फिर ईद रमज़ान में तो आप निकल नहीं सकते, प्यास भी बहुत लगती है और टाइम भी बहुत कम होता है आपके पास। तो बस ये दुबई की उस शॉप का मैं आपको वो दे रही हूँ एक ओवरव्यू। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।